सतसाई भगत जी, मैं हरिकेश दास, यूपी कुशीनगर से। मेरा शंका है, मैं केरला में बेल्डिंग का काम करता हूँ। मस्जिद में और मंदिर में बेल्डिंग का काम करना पड़ता है, क्या इसमें मर्यादा खंडित होता है? दूसरी शंका यह है कि मुर्गी पालने के लिए, उसके रहने के लिए, घर बनाने के लिए बेल्डिंग का काम करना पड़ता है, क्या इसमें काम करने से मर्यादा खंडित होगा? सतसाई भगत जी, मेरे शंका का समाधान करने की कृपा करें। देखिए भगत जी, परमात्मा के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा जो रोड़ा बन के आज जो चीजें खड़ी हुई हैं, वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ये आन उपासना के अड्डे हैं। यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार कोई भक्ति नहीं होती। दुनिया वालों को भगवान का नहीं पता तो भक्ति क्या खाक करेंगे? दुनिया वालों को तत्व ज्ञान नहीं तो शास्त्रों के अनुसार भक्ति क्या खाक करेंगे? सोमवार को शंकर जी पूज लिया, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को माता जी, शुक्रवार को लक्ष्मी जी, शनिवार को शनि महाराज, रविवार को भैरू जी, और ना जाने कितने प्रकार के हमने देवी देवता बना रखे, माई, मसाणी, शेड, शीतला, भैरू, भूत, हनुमंत, पता नहीं। तो दुनिया वालों को शास्त्र अनुकूल भक्ति का ज्ञान नहीं है। जब तक ये लोग संत रामपाल जी की शरण में नहीं आएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, ना ये वेदों को समझ सकते, ना गीता को समझ सकते। वेदों में, गीता में कहीं भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाकर, पत्थर की मूर्तियां बना के, उनको फल फूल चढ़ा के, उनको भोग लगा के भक्ति करने का कहीं कोई विधान नहीं है। मनमाना आचरण है, और मनमाने आचरण में सहयोग करना भी भगत जी उनके बराबर ही दोषी बनना है। और संत रामपाल जी का भगत होकर यदि मनमाने आचरण में, मंदिर मस्जिद के काम में, उनको बनाने में अगर हम सहयोग करेंगे, हम परमात्मा के डबल दोषी बनते हैं। देखो, शुरुआत की बात कुछ अलग है भगत जी। जब भगत नया नया जब जुड़ता है परमात्मा से, तो शुरुआत की बातें कुछ अलग होती हैं, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। लेकिन साध संगति से जुड़ने के बाद में अब हमने भगत जी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कोई भी माई मसाणी का मंदिर, कोई समाधि वगैरह, कोई पीर, कोई मजार, कुछ भी जहां पे आन उपासना होती है जो भक्ति से संबंधित हैं, हमने उन जगहों पर किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं करना। ना पूजा पाठ में सहयोग करना, ना उनके बनवाने में कोई सहयोग करना, बिल्कुल नहीं करना। भले आपको 5-10 दिन अपने घर पर बैठा रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्यामी है सतगुरुदेव भगवान, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। यदि वो आपका 20 दिन के काम में आपको 1 महीने की कमाई दे देगा भगत जी, वो परमात्मा है। वो अपने बच्चे से, अपने भगत से दूर नहीं है। वो अपने भगत से दूर नहीं है बिल्कुल भी। हमने मर्यादाओं का ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा जो मतलब दोषी बनना हो जाएगा परमात्मा का, कि सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम उपदेश लेने के बाद, और विशेषकर साध संगति से जुड़ने के बाद, यदि हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कोई समाधि वगैरह, कोई मजार वगैरह, यदि इनके बनाने में यदि हम सहयोग करेंगे, तो परमात्मा के सीधे सीधे हम दोषी बनेंगे, क्योंकि हम आन उपासना को जो है मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा, मुर्गी पालन के लिए जो शेड बनाई जाती है, जो मकान बनाए जाते हैं, तो वो भी आपने बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि मुर्गी पाल के भगत जी कोई खेत में कोई हल तो जोड़ेगा नहीं मुर्गियों से। मुर्गी पाल के क्या करेगा? वो कटेंगी बेचारी मुर्गियां, वो खाने के लिए बनाई जाती हैं, जो है वो पाली जाती हैं। तो आपको इस बात का आपको मालूम है। तो हमने उनके मकान बनवाने में, उनके शेड बनवाने में, मुर्गी फार्म बनवाने में, या मुर्गा फार्म बनवाने में, या सूअर फार्म बनवाने में, या बकरियों का फार्म बनवाने में, जहां पे जानवरों को काटने के लिए पहले उनको पाला जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, हमने उन जगहों के निर्माण कार्य में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना। 1% भी भूल कर भी बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है। रही बात मंदिर में, मस्जिद में कोई लाइटिंग का काम है, किसी भगत का कोई लाइटिंग का, कोई फिटिंग का काम है, या कोई प्लम्बरिंग का काम है, और काम है, भाई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, आप चाहे इलेक्ट्रिशियन है, चाहे प्लम्बर है, चाहे कुछ भी है, आपने भूलकर भी वहां पे जो है काम करने के लिए नहीं जाना है। मना कर देना बिल्कुल भी कि भाई संत रामपाल जी के भगत हैं, शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं, हम ना इन चीजों में आते ना जाते, इन चीजों में हम बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। या कुछ भी बोल देंगे, भाई मुझे समय नहीं है, अभी मेरा भाई दूसरी जगह मेरा काम चल रहा है, अभी मेरे को टाइम नहीं। आप है, आपने ये भी नहीं कहना कि आप कोई और देख लो, या आपने ये भी नहीं कहना कि वो मेरा मित्र है, वो खाली है, आप उसके नंबर ले लो, है वो कर देगा काम मंदिर में, तो भी आप दोषी हो जाओगे। आपने किसी का एड्रेस भी नहीं देना, आपने किसी को जो है मतलब बताना भी नहीं है कि भाई तू वहां जाके काम कर ले, या तू जो है मतलब उससे काम करवा ले, उसमें भी हम दोषी हो जाएंगे। बहुत सावधानी से हमने काम जो है मतलब काम करना है। अगर हम यदि इस पाखंड में सहयोग करना नहीं छोड़ेंगे, तो भाई फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी क्या जगत वालों से उम्मीद करेंगे? जगत वाले तो खुद इस पाखंड में जो है मतलब नीचे तक जो है वो धसे हुए हैं।
तो हम भक्तों ने थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान को आधार बना के अपनी भक्ति को सफल करना पड़ेगा। काल चाहता है कि हमारी मर्यादा टूटे, लेकिन हमने बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। आगे सत्साई भगत जी, एक छोटा टेबल होता है, उस पर कोई माता जी का दरबार बनाकर रखता है। मकान मालिक ने उस टेबल पर कलर करने के लिए मेरे से डीजल मांगा, तो मैंने उसमें डीजल डालने के लिए दे दिया, तो क्या इसमें मर्यादा खंडित होता है? देखो भगत जी, जब आपको इस बात का पता है कि जहां पे आप मकान लेकर रह रहे हैं और वो मकान मालिक जिस टेबल को साफ कर रहा है, रंग कर रहा है, लाल पीला कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? माता जी को बैठाने के लिए, माता जी को सजाने के लिए। आपको पता है कि वो माता जी की चौकी, वो माता जी का है वो दरबार, और वो आपसे डीजल मांग रहा है, तो आपने नहीं देना चाहिए। आपने वो उस चीज में सहयोग हो जाएगा। अगर वो अपने दरवाजे के रंग कर रहा है, अपनी दीवारों के रंग कर रहा है, अपने मकान के रंग कर रहा है, तो डीजल दो चाहे पेट्रोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आन उपासना के लिए वो चौकी तैयार कर रहा है, उसमें आपने सहयोग नहीं करना है। तो वैसे ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है ये ज्ञान आधार से, लेकिन फिर भी भगत जी ये गलत है जब हमें मालूम पड़ जाता है। तो आप जी इस गलती के लिए अपने दरबार में जहां भी हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान को दंडवत प्रणाम करके समायाचना करें। आगे से भगत जी हम ध्यान रखें।